हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए टॉपिक 8 का आपके सिलेबस में जो टॉपिक 8 है, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध, इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपके 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुँचे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बृहद पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। आपको बताना है कि बृहद पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो बृहद पोषक पदार्थ होता है वो कौन कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये सभी आपके बृहद पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा ये तीनों आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, शक्कर, पके फल, आलू, चुकंदर, रसीले फल, मांस, गुड़ आदि आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। और हमारा अगला है प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होता है, जिसे देह निर्माता भी कहा जाता है। यानी प्रोटीन को देह निर्माता भी कहा जाता है। प्रोटीन के द्वारा ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है। और वसा है, अगला हमारा वसा है। प्रोटीन जो है वो दालों में, सोयाबीन में पाया जाता है। और वसा है जो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ये कार्बोहाइड्रेट की भांति कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी ये सभी हमारे बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लघु पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसमें है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो आपका लघु पोषक पदार्थ में आता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आपके बृहद पोषक पदार्थ में आते हैं। लघु पोषक पदार्थ में विटामिन्स और खनिज लवण आते हैं, यानी विटामिन एंड मिनरल आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों को या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आपको बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। ये तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है आपका जो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। आपको बताना है कि प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से मिलकर होता है।
ऑप्शन है 25, 30, 20, 10। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 20। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बनता है। आपको बताना है कि मानव शरीर का कितना भाग जो है वो प्रोटीन के द्वारा बनता है, यानी प्रोटीन इसमें सहायक होता है। ऑप्शन है 20%, 10%, 15%, 25%। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कार्य है। आपको बताना है कि प्रोटीन का कार्य क्या है। कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करना, टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण करना, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करना। ये सभी कार्य आपके प्रोटीन के हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन खाद्य प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन है अंडा प्रोटीन, दाल प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी अंडा प्रोटीन जो है वो आपका खाद्य प्रोटीन में सबसे अच्छा प्रोटीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व फलों, ये फलों होगा, फलों में उपलब्ध नहीं होता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है जो फलों में उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन है विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी प्रोटीन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है। तो आपको बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई। आपको बताना है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है फंक, फ्लेमिंग, मेंडल, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन है लीवर, किडनी, स्टमक, हार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी लीवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, यहाँ पे रेटिनॉल रहेगा, रेटिनॉल, नियासिन, थायमीन।
तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या है। ऑप्शन बी रेटिनॉल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं, यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ऑप्शन है रतौंधी, यह है कॉर्नियल जीरोसिस, यहाँ पे याद रहेगा कॉर्नियल जीरोसिस, बीटा हॉट स्पॉट, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी विटामिन ए की कमी से होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लोविन, पेंटाथेनिक, बायोटीन। इसका राइट आंसर क्या है, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम। ऑप्शन ए राइट आंसर थायमीन। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 15 था, 16, निम्न में से राइबोफ्लोविन किसे कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन विटामिन B5। तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। इसकी कमी से इसकी कमी के कारण शरीर के भार में कमी आ जाती है, होठ तथा त्वचा में रूखापन हो जाता है। और यह विटामिन B2 जो है वो दूध, मटर, सेम, ईस्ट, मांस, हरी सब्जियों इत्यादि में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है थायमीन, नियासिन, बायोटीन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नियासिन। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेग्रा। प्लेग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। और यह आपके अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर आदि में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B5 किसमें पाया जाता है। मशरूम, दूध, सूरजमुखी के बीज, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक, यानी विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक है। इसकी कमी के कारण व्यक्ति में कुपोषण हो जाता है। यह ब्रोकली और मूंगफली में भी पाया जाता है, इसका अच्छा स्रोत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B6 किसे कहते हैं। ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, रेटिनॉल, स्कर्विक एसिड, थायमीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी के कारण शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। मानव शरीर में अरक्तता यानी एनीमिया का शिकार हो जाता है। इसका स्रोत है हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इत्यादि।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन B7 किसे कहते हैं? आपको बताना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। ऑप्शन है बायोटीन, विटामिन डी, स्कर्बिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बायोटीन, यानी विटामिन B7 को बायोटीन भी कहते हैं। इसकी कमी के कारण त्वचा सल्की, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख की कमी, रक्त की कमी यानी रक्त अल्पता हो जाता है। इसके स्रोत हैं ताजे फल, हरी सब्जियां, यकृत, दूध, अंडा, यीस्ट, दाल, ये सभी विटामिन B7 के स्रोत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? आपको बताना है कि फॉलिक एसिड, यहाँ पर फॉलिक एसिड लिखा गया जबकि यहाँ पर फॉलिक अम्ल होगा। फॉलिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा आदि। इसकी कमी से रक्त अल्पता, मुंह में छाले, आरबीसी की परिपक्वता में कमी आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है? आपको बताना है कि साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है। साइनोकोबाल्मिन रासायनिक नाम है विटामिन का। तो आपको बताना वह कौन सा विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन B12, B6, B7, B9। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए B12। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है। आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, मसूड़ों से खून आना भी रहता है ऑप्शन में, घाव देरी से भरना, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये सभी आपके विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या होता है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, वयस्कों में थकावट बार बार, बीमारियां, वजन कम होना, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं बॉडी में। ऑप्शन है पसलियों का दिखना, तालू का नरम होना, अस्थि विकार, अस्थि संबंधी विकार। तो ये सारे आपके विटामिन डी की कमी से होते हैं, यानी इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में बंधता होता है, बंधता रोग होता है। ऑप्शन है विटामिन ए,
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विटामिन ई है, जिसकी कमी से बांझता या बांझपन रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। आपको बताना है कि वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी यानी विटामिन के आप रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, खनिज लवण, विटामिन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खनिज लवण। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन है लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन्स, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लौह तत्व होते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है घेंघा रोग, सूखा रोग, मलेरिया, हेपेटाइटिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए घेंघा रोग है, जिसे कहीं कहीं पर ग्वाइटर के नाम से भी आता है ऑप्शन। तो राइट आंसर आप चाहे घेंघा पे लगाइए या ग्वाइटर, दोनों में से एक ही ऑप्शन आता है। इस तरह हमारे आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो आपके पोषक तत्व न्यूट्रिशन से थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।